इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं बात करूँ, फील्ड एक क्या है, स्पेस या एक रीजन को कहते हैं हम, कोई फील्ड है। अब फील्ड जो होता है वो एक इन्फ्लुएंसिंग एरिया होता है। क्या होता है? इन्फ्लुएंसिंग एरिया। जैसे मेरी वॉइस की फील्ड कहाँ तक जा रही है, इस कमरे तक जा रही है, इसके बाहर नहीं जा रही है, तो वो क्या हो गया, वो मेरी वॉइस के लिए फील्ड नहीं कहलाएगा। अब वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा इन्फिनिटी। फिजिक्स में इन्फिनिटी का मतलब पता है? वेरी लार्ज डिस्टेंस को बोलते हैं। और वेरी लार्ज डिस्टेंस कौन? जहाँ पर आप जिस इफेक्ट की स्टडी कर रहे हो वो वैनिश हो जाए। वो क्या हो जाए? वैनिश हो जाए। ठीक है। इवन जानते हो, जैसे ये रूम है हमारा क्लासरूम, ये जो गेट है, हार्डली इसकी जो डिस्टेंस होगी वो 3 मीटर होगी, 3 या 4 मीटर इस वाले गेट की। अब ये 4 मीटर के बाहर क्या आ जाता है, मेरी वॉइस नहीं जा रही है, तो वो 4.2 बोल सकते हो मीटर पर जाकर ये क्या आ जा रहा है, इन्फिनिटी आ जा रहा है। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप जो इन्फ्लुएंस स्टडी कर रहे हो वो कहाँ तक रह रहा है। ठीक है। अब मैंने कहा इन्फ्लुएंसिंग एरिया या रीजन या स्पेस को कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से इन्फ्लुएंसिंग एरिया या रीजन या स्पेस को कहते हैं? जैसे मान लिया मैंने एक क्या रखा, एक चार्ज रखा बेटा। क्या रखा? एक चार्ज ये है। वो क्या करेगा अपने सराउंडिंग में? एक दूसरे चार्ज को या तो अट्रैक्ट करेगा या क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो जो जिस एरिया में वो अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, या जिस स्पेस में वो किसी दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, मान लिया उसने यहाँ तक रिपेल या अट्रैक्ट किया किसी चार्ज Q0 को, ठीक है, तो यही क्या कहलाएगी, यहाँ तक फील्ड कहलाएगी। ठीक है। तो इस Q0 पर क्या लग रहा है बेटा, बोलो? फोर्स लग रहा है। अगर पॉजिटिव है तो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। अट्रैक्टिव कब लगेगा? जब ये नेगेटिव होगा। अब ऐसे ही मैं सराउंडिंग में स्पेस में लेकर जा रहा हूँ इसको, तो वहाँ तक लग रहा है, मान लिया यहाँ तक। तो ये क्या हो गई बेटा? दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड समझ आया क्या? रीजन सराउंडिंग अ चार्ज इन विच एनी अदर चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। अब जैसे मैं इससे बाहर आया, यहाँ पर इस पर लगने वाला फोर्स क्या हो गया? क्या हो गया बेटा? 0। तो ये जो जहाँ फोर्स 0 हो जा रहा है, ये पता है क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा इन्फिनिटी। इसी को हम क्या बोलेंगे? इन्फिनिटी बोल। एक रीजन ही तो है। या स्पेस वर्ड यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो? स्पेस सराउंडिंग अ चार्ज या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन विच एनी अदर चार्ज एक्सपीरियंसेस अ इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस। इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है। अब बात ये आ रही है यार, इस रीजन को मैं किसी से रिप्रेजेंट करूंगा। जैसे हम क्या करते थे, हम पहले बेटा ये करते थे कि जब मैग्नेटिज्म पढ़ी थी 10th में इवन, तो हम एक मैग्नेट लेते थे। क्या लेते थे भाई? और मैग्नेट में 2 पोल्स होते थे, साउथ एंड क्या, नॉर्थ। हम उसके सराउंडिंग में एक कंपस रखते थे, मैग्नेटिक कंपस। मैग्नेटिक कंपस भी एक टाइनी मैग्नेट होती थी। क्या होती है भाई? टाइनी मैग्नेट। ठीक है। तो वो क्या होती थी, इससे क्या होती थी, अट्रैक्ट या रेपेल होती थी। तो जो उसका पॉइंटर था वो इस टाइप से रोटेट कर जाता था। तो तुमने देखा कि ये साउथ पोल होता था और ये क्या होता था उसका, नॉर्थ पोल। तो ये साउथ नॉर्थ अट्रैक्ट करते थे, ये पॉइंट क्या कहलाता था, नॉर्थ। फिर हम ले जाते थे इसे, ऐसे करते 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 इस टाइप से फील्ड आ जाती। तो बात समझ रहे हो? ये रही। ठीक। यहाँ पर आकर क्या होगी, फील्ड इधर आ गई। ठीक। तो जो ये लाइंस यूज होती थी, इन लाइंस को हम क्या कहते थे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या कहते थे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब मैं क्या करता था भाई, इसकी इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ अलग अलग प्लेस पर अलग अलग होती है। तो मुझे यहाँ पर अगर मान लिया इस पॉइंट पर इसकी इंटेंसिटी या इसकी स्ट्रेंथ चाहिए, तो मैं यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता था। ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बताती है। ठीक है। बिल्कुल सिमिलर सिनेरियो हमें यहाँ पर करना है। हमें भी इस चार्ज के सराउंडिंग में अगर क्या करनी है भाई, इस चार्ज के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना है, तो हम किसका यूज करेंगे? हम इमेजिनरी लाइंस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? अरे साइलेंट मोड नहीं है इसमें। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सराउंडिंग में, इस चार्ज के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड को बताने के लिए एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का यूज करेंगे। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज जो होता है वो चार्ज ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? चार्ज ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो? जो क्या करता है, खुद फील्ड जनरेट नहीं करता है। ठीक है। ताकि भाई हम इसको क्या कह रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं, टेस्ट चार्ज बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज का मतलब ये हुआ ना कि जो खुद का इफेक्ट जनरेट ना करे।
तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, स्मॉलर, तभी नहीं कर पाएगा। अब बहुत मतलब उसके कंपेयर में क्या नेग्लिजिबल होता है। अब बात क्या होती है कि जैसे तुम जब क्या करते हैं, हम ब्लड टेस्ट करते हैं तो एक सिरिंज का यूज़ करते हैं, वो क्या होती है, बिल्कुल न्यू लेते हैं ताकि भाई किसी और का डिजीज़ दूसरे को इन्फेक्ट ना करते, ठीक है। तो टेस्ट चार्ज समझा। अब पता चला मैंने जब यहाँ टेस्ट चार्ज रखा तो वो कैसे मोशन करने लगा, वो इस टाइप से जाने लगा, ठीक है। फिर आगे क्या है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने क्या किया, ये जब वहाँ तक जाएगा जहाँ तक उस पर क्या होगी, फील्ड होगी, मीन्स फील्ड जहाँ तक होगी वहीं तक उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। अब मैं अगर इस चार्ज को इधर ले जाऊँ तो वो इधर जाएगा, है ना। तो ये किसका पाथ हो गया, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का पाथ हो, ठीक है। किसकी तरह, जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसका पाथ थी, मैग्नेटिक कंपास का, ठीक है, इसका पाथ थी। उसी टाइप से किसका, जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का पाथ है, हम लोगों ने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोल दिया। क्या बोल दिया। अब जैसे हम कहते थे कि ये कैसी लाइंस होती है, क्या रियल में थोड़ी ना एग्जिस्ट करती थी, ये इमेजिनरी लाइंस होती थी। कैसी होती थी, इमेजिनरी। तो जब ये इमेजिनरी होती, ये भी कैसी है भाई, इमेजिनरी, ठीक है। अब मैंने क्या किया था, उसके टेंजेंट पर, उसके किसी पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया था। ऐसे ही मैं इसके अगर किसी पॉइंट पर क्या ड्रॉ कर दूं, टेंजेंट, तो वो मुझे टेंजेंट क्या देता था, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के लिए इंटेंसिटी वर्ड यूज करते हैं। ऐसे ही ये टेंजेंट क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देखो, जिस चीज़ की भी जब स्ट्रेंथ की स्टडी की जाती है तो वर्ड किया जाता है यूज इंटेंसिटी। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 11 में पढ़े होगी। तो वर्ड यही है कि इंटेंसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी लेते हैं, तो ये क्या बताती है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बताता है। तो हम अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या डेफिनेशन देंगे, ये कैसी लाइंस होती हैं, इमेजिनरी लाइंस, टेंजेंट टू विच एट अ पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। बिल्कुल सिमिलर डेफिनेशन इसकी। हाँ भाई, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिफाइन करने जा रहे हैं। तो देखो हमने क्या लिखा, ये मैंने ये वाला डायग्राम ड्रॉ किया था, ये किसका पाथ थी, बोलो, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का पाथ होता, पॉजिटिव टेस्ट। और उसके किसी पॉइंट पर हम जब क्यों ड्रॉ करते हैं तो वो हमें किसकी डायरेक्शन देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखो, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की सराउंडिंग में तो टेस्ट चार्ज इधर मूव कर रहा था, ठीक है। नेगेटिव की डायरेक्शन में वो किधर मूव करेगा, अट्रैक्ट होगा ना भाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। अब बात यह आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिफाइन किया जाए, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है, कैसी लाइंस है बच्चों, दीज आर इमेजिनरी लाइंस। कैसी है, ड्रॉन टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ड्रॉन टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, सच दैट टेंजेंट टू द फील्ड लाइन एट अ पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोल दो वर्ड, इंटेंसिटी, सिंपली हम उसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब टेंजेंट वो क्या देगा, हमें उसकी डायरेक्शन देगा, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। अब भाई ये तो इंडिविजुअली आइसोलेटेड चार्जेस थे, ये कैसे चार्ज थे बच्चों, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब पता है, बिल्कुल किसी दूसरे के इन्फ्लुएंस में ना होना, ठीक है। तो ये इंडिविजुअली अलग रखा था, ये अलग रखा था। अब मैंने एक दूसरे को इन्फ्लुएंस में रख दिया, एक दूसरे के, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज के करीब किसको रख दिया है, नेगेटिव को। अब तुम देखो टेस्ट चार्ज का पाथ क्या होगा, टेस्ट चार्ज कहाँ से मोशन शुरू करेगा भाई, इससे तो रेपेल होगा, है ना, और इससे क्या होगा बेटा, अट्रैक्ट होगा नेगेटिव। तो वो कर्व पाथ ज्वाइन कर, कर्व पाथ रिप्रेजेंट करेगा, क्या होगा उसका पाथ, एक उसका जो पाथ होगा वो एक कर्व पाथ होगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या हो जाएंगी, यहाँ पर कर्व लाइंस हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, यहाँ तो स्ट्रेट दिख रही थी लेकिन यहाँ क्या होंगी, कर्व लाइंस। अब कर्व लाइंस कहाँ से स्टार्ट होंगी, पॉजिटिव से स्टार्ट होती हुई किधर जाएंगी बेटा, नेगेटिव की तरफ जाएंगी। और मैं चाहूँ तो वहाँ पर क्या ड्रॉ कर सकता हूँ, देखो मैंने क्या ड्रॉ किया है, टेंजेंट ड्रॉ कर, वो किसकी डायरेक्शन देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो जब पॉजिटिव के पास क्या रखा होगा, नियर बाय रीजन में नेगेटिव, तो कर्व लाइंस होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बात समझ गया तुम मेरी, ठीक है, ये रही, ठीक। अब जैसे ये है पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है,
तब चार्ज किधर जाएगा, इधर तो जाएगा नहीं, वो इससे रिपेल होगा। क्या होगा भाई, रिपेल होगा। तो वो कैसे मूव करेगा, ये कुछ इस टाइप से मूव करेगा, ठीक है। यहाँ पर कैसे मूव करेगा, कुछ इस टाइप से मूव करेगा, ठीक है। अब तुम्हें पता है क्या हो रहा है, देखो जब मैं इधर जा रहा हूँ दूर, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किधर हो रही है, इस पॉजिटिव चार्ज से, देखो इस साइड आ रही है, ठीक है, इधर आ। और इसकी वजह से मान लिया ये Q1 है, क्या है Q1, और ये क्या है, तो ड्यू टू Q1 फील्ड इधर हो गई, ठीक है। और कैसे चेक करते हैं, पॉजिटिव चार्ज पर जिधर फोर्स लगता है वही फील्ड की डायरेक्शन होती है, हम आगे बताएंगे। अब इसकी वजह से किधर हो गई बेटा, इधर साइड। अब सुन लो ज़रा, अगर Q1 किसके इक्वल है, तो इसका मतलब है इससे लेकर ये जो मैंने अगर मिड पॉइंट लिया हुआ है, तो इसके वजह से जो फील्ड होगी, उसके वजह से जो फील्ड होगी इस पॉइंट पर, वो क्या होंगी, सेम स्ट्रेंथ क्या होगी भाई, इक्वल चार्जेस, इक्वल पॉइंट डिस्टेंस है पॉइंट की, तो जितनी फील्ड ये जनरेट कर रहा है उतनी ये जनरेट करेगा, लेकिन दोनों क्या होंगी, अपोजिट होंगी। क्यों अपोजिट होंगी, क्योंकि फील्ड की जो हम इंटेंसिटी की डायरेक्शन बताते हैं वो किससे बताते हैं, वो हम बताते हैं बेटा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज से। तो जब तुम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहाँ रखोगे तो ये किधर फोर्स लगाएगा, इधर, इसलिए फील्ड की डायरेक्शन ड्यू टू Q1 इधर हो गई, ड्यू टू Q2 किधर हो गई बेटा, इधर हो गई, ठीक है। अब पूरी फिजिक्स में जब भी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन पूछूं, वहां पर क्या रख देना, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, उस पर जिधर फोर्स लगे वही क्या होती है, फील्ड की डायरेक्शन होती है, ठीक है। अब तुम्हें ये पता चल गया, जब ये दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन अपोजिट है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे भाई, कैंसिल कर। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या कहलाएगा, न्यूट्रल पॉइंट या नल पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नल या न्यूट्रल पॉइंट, जिस पर फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। अब ये जो हम पढ़ रहे हैं बच्चों, इन्हें ही हम प्रॉपर्टीज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, प्रॉपर्टीज। तो पहले स्टडी कर रहे हैं व्हाट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सराउंडिंग द चार्जेस, ठीक है। अब बात आती है कि अगर मैं दो फील्ड लाइंस को इंटरसेक्ट करा, क्या करा दूं, तो मैंने एक फील्ड लाइन ये है मेरी, ये हो गई मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 1, और ये हो गई दूसरी, और मैंने इंटरसेक्ट करा दिया। अब इसके अकॉर्डिंग हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा कि टेंजेंट टू विच एट अ पॉइंट, टेंजेंट टू द फील्ड लाइन एट अ पॉइंट, तो क्या होगा भाई, इस पॉइंट पर टेंजेंट इधर आएगा, फील्ड की डायरेक्शन ड्यू टू दिस लाइन इधर हो गई, E1 बोल दे रहा हूं, ठीक है। और इस पॉइंट पर किधर हो गई, मतलब इसी पॉइंट पर ड्यू टू दिस लाइन फील्ड की डायरेक्शन किधर हो गई, इधर हो गई, ड्यू टू लाइन 2। अब एक पॉइंट पर कितनी डायरेक्शन दिख रही हैं, दो। जबकि एक जगह अगर दो फील्ड जनरेट होती हैं तो फील्ड क्या होती है, उनका सुपरपोजिशन से, जैसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कूलम्ब फोर्स में पढ़ा था, एक रिजल्टेंट फील्ड होती है, जो कि मान लिया मैंने इधर है, तो डायरेक्शन इससे भी इधर आनी चाहिए और इससे भी इधर आनी चाहिए, जबकि क्या आ रही है, दो डायरेक्शन आ रही हैं, जो कि क्या नहीं है भाई, बोलो बेटा, पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या नहीं है हमारा, पॉसिबल नहीं। और चलते हैं, सारी लाइन प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, वो समझ जाएंगे हम। अब यार एक बात मैं तुमसे कहना चाहूँगा कि जो फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है, इंटेंसिटी का, वो चार्ज के क्लोज ज़्यादा होता है, चार्ज के जब पास होते हैं, और दूर जाने पर क्या हो जाता है, इफेक्ट कम हो जाता है। तो तुम्हें यहाँ पर कहीं शो हो रहा है कि चार्ज के करीब फील्ड का इफेक्ट क्या है बेटा, बोलो, ज़्यादा है। ये तुम्हें कैसे दिख रहा है ज़्यादा है, भाई दिखाना भी पड़ेगा ना तुम्हें, जब तुम एक चीज़ की डिफाइन कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो उसी से दिखा दो। तो तुमने देखा कि यहाँ फील्ड स्ट्रॉन्गर थी इस रीजन में, तो यहाँ पर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस किसी भी पर यूनिट एरिया से क्या हो रही थी, ज़्यादा पास हो रही, क्या हो रही थी। और जैसे जैसे तुम दूर गए फील्ड लाइंस क्या हो गई, कम हो गई। तो दूर जाने पर इफेक्ट क्या हो गया बेटा, कम हो गया। इसका मतलब फील्ड क्या हो गई, वीक हो गई। तो हम क्या लिख सकते हैं, जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके बताओ, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया। अभी तक मैंने जितनी प्रॉपर्टी लिखी समझाई है वो मैं पहले एक बार समझा दे रहा हूँ जो लिखी हुई है मेरे पास। सबसे पहली प्रॉपर्टी आ गई, ये क्लोज लूप नहीं बनाती। क्या नहीं बनाती बेटा, तो देखते हैं ये क्या क्लोज लूप है। क्लोज लूप का मतलब जानते हो क्या होता है, क्लोज लूप का मतलब होता है बेटा
कि जैसे हमने कहा कि यहाँ से स्टार्ट हुई और यहीं पर आकर क्या हो जाना है, ख़त्म हो जाना है, वो क्लोज लूप कहलाता है। हमारी रिंग एक क्लोज लूप है, यहाँ से पूरा एक सर्कुलर फॉर्म आ गई। लेकिन एक कर्व लाइन जब हो जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, एक ही लाइन दिखाना है बस खाली, यहाँ पर एंड हो जा रही है, यहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये लूप कहाँ बना? तुम कहोगे सर ये है, ये तो दूसरी लाइन है भाई, ये तो दूसरी लाइन है जो खुद वहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, वो उसका हिस्सा थोड़ी ना है, तो वो लूप नहीं बना। तो सबसे पहले ये क्लोज लूप नहीं बनाती है, जबकि कंपेयर करो थोड़ा सा, ये क्लोज लूप बनाती थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कहाँ से? नॉर्थ से कहाँ गई? साउथ, आउटसाइड द मैग्नेट, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ, और ये क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। तो हमने इनके लिए क्या लिखा पहले? नेवर फॉर्म क्लोज लूप, बिकॉज रीजन बताना पड़ेगा, बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स ऑन नेगेटिव चार्ज। जब भी एकेडमिक में अगर प्रॉपर्टी आती है तो प्रॉपर्टी का रीजन लिखने को आता है, वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स। क्योंकि प्रॉपर्टी तो कोई भी लिख देगा, वो कह देंगे 2 प्रॉपर्टी लिखो, ठीक है। अब पेपर तुम्हें पता ही है कि थोड़ा सा क्या आने लगा है, टेक्निकल। अब दूसरा क्या बनाया उन्होंने, क्या नहीं करती, रीज़न क्या था कि क्रॉस कर जाती तो एक ही पॉइंट पे कितनी डायरेक्शन मिलती, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बिकॉज इफ दे डू सो देन एट इंटरसेक्शन पॉइंट देयर आर 2 डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉट पॉसिबल, ठीक है। थर्ड देखो, ये क्या है, ये भी प्रॉपर्टी आई अभी 2-3 साल पहले, उसका भी रीज़न पूछा, वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट हैव ब्रेक्स, नाम ये दिया, ब्रेक्स, बीच बीच में ब्रेक नहीं होते हैं। इसका मतलब ब्रेक नहीं होते हैं तो क्या चीज़ है ये, कंटिन्यूअस कर्व, ठीक है। कंटिन्यूअस कर्व को आप क्या कह सकते हो, डज नॉट हैव ब्रेक्स, कहीं पे टूटी हुई नहीं होती, ठीक है। क्यों नहीं होती, रीजन पूछा वाई, तो क्या लिखते हो, बिकॉज पाथ ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और इसके आगे हमें क्या लिख देना चाहिए, हमें लिख देना चाहिए पाथ ऑफ पॉजिटिव चार्ज विच इज क्या होता है, विच इज कंटिन्यूअस, जो खुद कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। डज नॉट हैव, जिसके पास क्या नहीं होता, हैव ब्रेक्स, जिसके पास ब्रेक्स नहीं होते हैं। तो जब वही पाथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो फिर भाई कहाँ से आ जाएगा ब्रेक, ठीक है। और फिर उसमें जैसे हमने कॉपी भी चेक की जब बोर्ड की, तो और भी उसमें लिखा, पता है क्या, उनका कंटिन्यूस पाथ क्यों नहीं है, कंटिन्यूस पाथ क्यों है, तो उन्होंने कहा क्योंकि चार्ज जंप नहीं करता, दूसरी प्लेस पे जा रहा है, देखो ये जा रहा है ऐसे, ऐसा कुछ दिख रहा है कि उसने यहाँ से जंप लगाई और यहाँ चला गया हो, नहीं ना, ठीक है। तो वो तो एग्जैक्ट वर्ड मांगते हैं यार, वैसे नहीं छोड़ते कि तुम कुछ भी लिख कर आ जाओ, सही है। अब उन्होंने, हमने क्या लिखा फिर उसके बाद, प्रॉपर्टी द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ क्या बेटा, फील्ड इस क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया एट राइट एंगल्स, हमें देखनी होती है जो राइट एंगल से क्रॉस कर रही हैं, ठीक है। तो देखो ये वाली प्रॉपर्टी समझा दी, फील्ड लाइन नंबर ऑफ क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, जहाँ पर ज़्यादा होंगी वो क्या होगा, स्ट्रांग होगी, मतलब मैग्नीट्यूड क्या होगा उसका, इंटेंसिटी का ज़्यादा होगा। क्लियर हो गई बात, ठीक है। प्रॉपर्टी सामने दिख रही है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। अब दूसरी बात देखो, 2 चीज़ें समझानी है इस प्रॉपर्टी के थ्रू। एक तो दिखाया कि इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड, और इंटेंसिटी में भी क्या बेटा उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। मतलब E जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या लिखा है ये, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के, N लिख दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, नंबर ऑफ लाइंस ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग आ चार्ज। इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू है और ये क्या है बेटा माइनस क्यू है, ठीक है। तो अगर इससे कितनी लाइंस निकल रही हैं, इससे निकल रही हैं बेटा 2, और निकलती हुई दिखा दे रहा हूँ 4। तो 4 जिससे ओरिजिनेट होंगी और 4 ही उस पर क्या होंगी, टर्मिनेट होंगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हैज़ अ टेंडेंसी टू क्या बेटा, जहाँ से हमारी क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पर एंड होती हैं, ठीक है, टर्मिनेट होती हैं। तो जब मैग्नीट्यूड सेम होगा तो इसकी टेंडेंसी जितनी लाइंस ओरिजिनेट करने की होगी उतनी इसकी टेंडेंसी क्या होगी, टर्मिनेट करने। बात क्लियर हो गई। अब इसका मतलब क्या हुआ बेटा, अगर मैग्नीट्यूड में डबल कर दूं
क्या कर दूं, और इसका मैग्नीट्यूड क्या रहने दूं, इसका मैंने प्लस का क्या कर दिया 2q, तो 2q से कितनी निकलती हुई दिखाऊंगा मैं, 4 लाइंस। यही एग्जाम्पल ले रहा हूँ बेटा, मैंने q से 4 दिखाई हैं, तो 2q से 8 दिखाऊंगा। क्या दिखाऊंगा बच्चे, 8। तो इसका मतलब है प्लस 2q से मुझे 8 लाइंस दिखानी है, तो मैं 4 किस पर जाती हुई दिखाऊंगा, देखो 1, यही तो था मेरा। अब लेकिन इसकी टेंडेंसी तो उससे डबल है, तो इसका मतलब मैं 4 और दिखानी पड़ेंगी, लेकिन मैं 4 कहाँ जाती हुई दिखा दूंगा, स्पेस में बेटा। क्यों, उसकी टेंडेंसी तो क्या है, सिर्फ 4 को टर्मिनेट करने की। तो इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ जो लाइंस ओरिजिनेट या टर्मिनेट हो रही हैं वो किस पे डिपेंड कर रही हैं बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अब ये और ये प्रॉपर्टी डिफर कर गई। ये बताया गया कि हाउ मच फील्ड इज स्ट्रॉन्गर और वीकर किसी जगहों पर, ठीक है, वो किससे बताया गया, नंबर ऑफ फील्ड लाइन से बताया गया। और ये क्या बताएगा, हाउ मेनी लाइंस ओरिजिनेट और टर्मिनेट ऑन अ चार्ज, ठीक है, वो उसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, तो नंबर ऑफ लाइंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ अ चार्ज। बात क्लियर हो गई, जिसको मैंने इस डायग्राम में यहाँ दिखाया। मैंने यहाँ पर क्या लिया है बेटा, और यहाँ क्या लिया है, तो यहाँ से कितनी दिखाई हैं लाइंस, बोलो कितनी दिखाई हैं, अगर 4 ओरिजिनेट हो तो आधी उससे क्या दिखाऊंगा, उस पर टर्मिनेट होती हुई दिखाऊंगा। क्लियर हो गया। अब बेटा मैं कितनी भी दिखा सकता, तो ये जस्ट एग्जाम्पल है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस होती हैं, ठीक है, और वो प्लस क्यू वाला तो वहीं दिखाई दिया है। अब सुनो, तुम्हें एक बात पता है बच्चों, इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। ये कहाँ पर, गॉस लॉ में पढ़ा, किस में पढ़ा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या होंगी, एब्सेंट होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहीं होती है जहाँ पर क्या होता है, चार्ज प्रेजेंट होता है। तो हमने ये प्रॉपर्टी लिखी नेक्स्ट, ठीक है, क्या लिखी, इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा ये लिखी, देखो 7th, फील्ड लाइंस आर एब्सेंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, कहाँ पर, इनसाइड कंडक्टर। ये एग्जाम्पल आ गया। अब तुम एक और प्रॉपर्टी सीखो यार, ये वाली, ये देख रहे हो, ये सरफेस ऑफ कंडक्टर है यार, क्या है, अब इस प्रॉपर्टी को बहुत अच्छे से समझना है। ये आने वाले दौर की क्या है, क्वेश्चन है, ठीक है, तो आने वाले दौर का क्वेश्चन हमें करना ज़रूरी है। क्या है क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटा यहाँ क्या दिखाई गई हैं, मैंने परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर ली, ठीक है, और मैं ऐसे दिखा सकता हूँ कि इस साइड ली, ठीक है। अब मैंने इस कंडक्टर को चार्ज दिया है, क्या दिया है, और चार्ज कहाँ रिसाइड कर जाता है, आउटर सरफेस पर, कहाँ चला जाता है, ये हमने किस में पढ़ा था, चार्ज में, कि लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, एंड दे गो फार अवे एज पॉसिबल विच इज द आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर, लिखी थी प्रॉपर्टी। तो ये चार्ज कहाँ रिसाइड कर गया, आउटर सरफेस, और वो आउटर सरफेस पे जाकर क्या हो गया, ठहर गया, मतलब रेस्ट में आ गया। क्या आ गया बच्चों, रेस्ट में। तो चार्ज यहाँ कैसा है, यहाँ पर किस में है, रेस्ट में, ठीक है। अब इसकी जो सारी पॉसिबिलिटीज जो है वो रेस्ट वाली कंडीशंस होनी चाहिए। इस पर फोर्स लगने वाला फोर्स क्या होना चाहिए भाई, जीरो। रेस्ट में क्यों है, क्योंकि इस पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, ठीक है। जो चार्जेस की वजह से लग रहा है इंटरनल फोर्स, वो एक दूसरे को क्या कर दे रहा है, कैंसिल, क्योंकि जितना ये चार्ज इस पर लगाएगा उतना ही चार्ज ये लगाएगा, और एक दूसरे को क्या कर देंगे। इसका मतलब उस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या है, जीरो होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब बच्चे ऐसे ली टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, अब इसका मतलब है कि मैं इसका एक कंपोनेंट करूं तो वो कंपोनेंट कैसे आएगा, बोलो, ऐसे आएगा। और वो कितना होता है, वेक्टर्स में पढ़ा हमने, ये एंगल मान लिया कितना है 90, तो ई cos 90 क्या होगा बेटा, कंपोनेंट तो करने आते ही होंगे, जिधर थीटा होता है, नहीं आते हैं तो पूछा करो, अलसना बेटा बेटा जैसी हो वैसी रह जाओगी, ये ध्यान रख, कुछ नहीं पूछोगी तो सोच लेना। और जैसी हो ना तो एक तरीके से तुम रोटियां बनाना सीख लो घर पे, मम्मी के साथ वही बनानी पड़ेंगी बाद में। मैं रियल कह रहा हूँ, अगर तुम 12th में सही से फिजिक्स नहीं सीखे तो तुम्हारे मार्क्स वार्क्स कुछ नहीं आने, बर्बाद है करियर। तुम सोचो मैं IIT की प्रिपरेशन कर लूँ, तुम सोचो मैं नीट की प्रिपरेशन कर लूँ, कुछ मतलब नहीं बनता। 1-2 साल फीस जमा करोगे नीट की और घर आके बैठ जाओगे, मम्मी के साथ कोऑपरेट करोगे, फिर
फिर किसी के घर जाकर कोऑपरेट करोगे उसके बाद, कभी ऑफिस में नहीं बैठ पाओ। तो बच्चे ये चीज़ें यहीं पढ़नी है। मैं तुमसे जो पूछ रहा हूँ, एक कोई वेक्टर है, ये 11th का पार्ट है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में पढ़ा था। इसके हम दो कंपोनेंट करते थे। ये जैसे मान लिया वेक्टर ए है, ये एंगल थीटा है, तो इधर जो थीटा होता था किधर क्या आता था, और इधर क्या आता था, एफ साइन थीटा। ये तुमने लगभग पढ़ा होगा, ये हम नॉर्मल ट्रायंगल से ही प्रूफ कर देते हैं। अब ये बताओ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एंगल कितना है, तो यहाँ पर तो कॉस लाऊंगा ना, तो ई कॉस 90, क्योंकि थीटा कितना है 90 है। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस 90 इज 0, तो 0 हो गई। इसका मतलब एक्चुअल क्या हुआ कि फील्ड का कंपोनेंट अलोंग द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज 0। फील्ड का कंपोनेंट सरफेस के अलोंग क्या है, इसका मतलब फील्ड लाइन कैसी ली है मैंने यहाँ पर, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर अगर कोई कंपोनेंट, कोई वेक्टर लेता हूँ तो उसका 90 डिग्री पर कंपोनेंट क्या आता है, 0। ये हम बेस भी लिखते हैं अपने 11th के वेक्टर पढ़ते टाइम, द इफेक्ट ऑफ अ एनी वेक्टर इन इट्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज 0। वो किससे लिखते हैं, ई कॉस थीटा इक्वल टू 0 से। अब ये 0 हो गया। मैं तुम्हें अभी जस्ट इसके बाद एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेटा, ठीक है। थोड़ा सा उसमें बता रहा हूँ कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखा हो, कौन सा, मान लिया बेटा पॉजिटिव चार्ज रखा हो, तो उस पर फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और उसकी वैल्यू होती है क्यू ई। क्या होती है, क्यू ई। बस इतना ध्यान रखो। अब ये बताओ, पूरी बात कर लूँ, ये जो चार्ज है माइनस क्यू, ये सरफेस पर है, किस पर है। अब इस पर मैं फोर्स पूछूं बेटा, जो किस फील्ड में रखा है, ये माइनस क्यू कहाँ रखा है, इस फील्ड में ही तो रखा है। अब इस पर मैं अगर फोर्स फाइंड कराऊंगा तो बेटा तुम तो क्यू ई बोलोगे, क्या बोलोगे, क्यू ई। और ई कितना है, ई कॉस 90, मतलब ई कॉस थीटा अलोंग द सरफेस की बात कर रहा हूं। तो बेटा जो अलोंग द सरफेस फोर्स आ रहा है उसकी वैल्यू मुझे बता सकते हो कितनी आ रही है, 0 आ रही है। कितनी आ रही है बेटा, 0 आ रही है। तो इसका मतलब इस चार्ज पर अलोंग द सरफेस, मतलब इलेक्ट्रॉन है ये, अलोंग द सरफेस कितना फोर्स लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, फोर्स जो चार्ज है वो किस में आ गया, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी लिखी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, सो field along the surface of conductor is 0, so force on a charge is equal to 0, thus charge remain at rest। समझ गया बात। उनका अगर ऐसा ना हो, अब क्वेश्चन तो ऐसे भी दे सकते हैं कि अगर फील्ड लाइंस, पहले तो पूछेंगे वाई फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, तो तुम्हारे सामने आंसर है, सो दैट द कंपोनेंट ऑफ फील्ड अलोंग द सरफेस इज 0, सो फोर्स ऑन चार्ज इज 0, सो इट इज एट रिमेन एट रेस्ट। अब वो कहते हैं अगर इफ इट इज नॉट परपेंडिकुलर, अगर परपेंडिकुलर ना हो, तो मैं इसी को समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट तो नहीं बदलूंगा भाई। तो मैं समझा रहा हूँ कि अगर फील्ड लाइंस ऐसे हैं तो बेटा दिस कंपोनेंट विल नॉट इक्वल टू व्हाट, 0 नहीं होगा, ठीक है। अलोंग द सरफेस क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। अगर फील्ड लाइन कोई एंगल बना रही है, क्या बना रही है, एंगल नहीं बना रही, कितना एंगल बना रही है, मान लिया बेटा कितना, थीटा। अब इस पर लगने वाला चार्ज पर फोर्स, मान लिया यही चार्ज ले लो, वो भी क्या नहीं होगा, बोलो क्यू ई कॉस थीटा इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब चार्ज क्या करने लगेगा, मोशन करने लगेगा, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि चार्ज क्या रहता है, रेस्ट में। तो तुमने लिखना पड़ेगा कि फील्ड डज नॉट, फील्ड लाइंस आर नॉट परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, देन फील्ड अलोंग सरफेस will be not equal to 0 and force on charge on surface will also not equal to be 0 and it will be in motion which is not possible। तो जब तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट है ना, और उसको वो क्या करेंगे बच्चे, थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज करेंगे, तो तुम आंसर देने की एबिलिटी रखते हो, वरना तुम क्या ही आंसर दोगे भाई। तुम 3 प्रॉपर्टी रट लो बस, उनमें से भी आएगी नहीं, उनमें से भी आएगी नहीं। क्या लिखा उन्होंने, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ठीक है, सरफेस ऑफ कंडक्टर, सो डैट फील्ड और फोर्स अलोंग सरफेस, देन ओनली चार्ज रिमेन एट रेस्ट एट सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो चार्ज क्या रहेगा, तभी रेस्ट में रह पाएगा जो कि रहता है। क्लियर होगी बात।
सारी प्रॉपर्टी तुमने डिफाइन कर ली, एक एक क्लियर हो गई, इसमें तो कोई ऐसा कुछ नहीं ना तुमने जो रटा हो। पूछो। ये साइन थीटा क्या होगा भाई, 90 तो लगाओगे तो एक क्या होते हैं कंपोनेंट, मैंने यही तो सिखाया। कहाँ गया कंपोनेंट? अगर मैं मान लिया ये 90 ले लूँ तो इधर 90 आ गया, इधर साइन आ जाएगा, तो पता है क्या आएगा, देखो इधर लिया बेटा मैंने ई, ये ई ले लिया, तो इधर क्या आएगा, ई कॉस, जो क्या आएगा, अब उसके परपेंडिकुलर होता है दूसरा कंपोनेंट, क्या लिखोगे, ई साइन क्या, साइन 90 की वैल्यू 1 आ गई, लगाओगे 90, ये बात ध्यान रखना। अब सोचो बच्चों को ये कंपोनेंट नहीं सही से करने आते हैं, पता है, वो कहते हैं कि इधर कॉस आ गया, अब इधर साइन आएगा, तो वो क्या लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं, एंगल 0 नहीं लगता, एंगल वही वाला लगता है इधर, तो यहाँ पर लिखा ई कॉस 90, तो यहाँ क्या लिखोगे, ई साइन 90, ठीक है। उसे एक यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब पहले समझो। यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब होता है बेटा ये, यूनिफॉर्म फील्ड ये होता है कोई भी क्वांटिटी जो कि वेक्टर है, अगर उसे यूनिफॉर्म कहा जा रहा है, मतलब कांस्टेंट कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, कांस्टेंट। वो बेटा तभी कांस्टेंट कहलाएगी जब उसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ विल बी रिमेन सेम, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी हर जगह इक्वल होना चाहिए। अब मैग्नीट्यूड किससे पहचानो, जो पढ़ा है बेटा उससे, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया हर जगह सेम होनी चाहिए, ये तो लिखा था मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डायरेक्शन दिखी रही है, टेंजेंट, सबके टेंजेंट इधर ही आ रहे हैं। अब इसमें एक कंडक्टर रख दिया मेटेलिक, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उन्होंने दिखाई कि कौन सी पॉसिबल हैं। अब तुम इसमें प्रॉपर्टीज लगाओगे तब आंसर दोगे, बताओ बेटा गरिमा। थर्ड, सबसे पहले थर्ड इसलिए नहीं हो सकती कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती, ये तो ऑप्शन ही खत्म हो गए। अब देखो बिना सोचे जब लगाओगे तो तुम्हारे आंसर कभी सही नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, क्योंकि बिना बेस के फिजिक्स का कोई मतलब नहीं बनता। 2 लाइन पढ़ोगे तीसरी पूछी जाएगी जो कि गलत कर दो। अब बताओ, दो पॉसिबिलिटी खत्म। अब इन दोनों में से ऑप्शन आ गए, उनमें भी 2 ऑप्शन दिए उन्होंने। अब बेटा पूछ रहे हैं कि ये पॉसिबल है या ये, बताओ अलसना। कहाँ कर रही हैं, दिख ही नहीं रही है तो कहाँ से कर रही हैं, करती नहीं है। इनसाइड द क्या कंडक्टर फील्ड क्या होती है, 0 होती है। फिर फर्स्ट और फोर्थ में से ऑप्शन चूज करो। फर्स्ट गलत है, क्योंकि जब तक तुम पूरा कॉन्सेप्ट नहीं लगाओगे, ये जानते हो जो थीटा है वो ग्रेटर देन क्या है, और जबकि तुमने क्या कहा था, फील्ड लाइंस आर क्या होती हैं, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। पढ़ी थी प्रॉपर्टी, नहीं अभी तो पढ़ी है जस्ट। क्यों होती हैं, क्योंकि अलॉन्ग द सरफेस क्या आना चाहिए, 0, नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। तो बेटा इसीलिए ऑप्शन क्या हो गया हमारा, फोर्थ, जो किस बेसिस पर आया, 2 प्रॉपर्टीज पर। क्या, कौन सी, फील्ड लाइंस आर एब्सेंट, क्या हो गई बेटा, कहां पर, इनसाइड क्या, कंडक्टर, समझे। और दूसरा फील्ड लाइंस क्या, फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर। क्लियर हो गई बात। अब तुम देखो जरा सा बेस नहीं है, तुम एक क्या एक छोटा सा क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए,